जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अंकुश तोमर आपके अपने परिवार उदय डिफेंस एकेडमी एक कदम सफलता की ओर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज दिन शनिवार को आपकी क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, जिसमें हम जीएस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और जीएस के लिए आपकी क्लास का हमने जो शुरुआत की है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से शुरुआत की है। भारतीय संविधान से शुरुआत की है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ हम स्टैटिक जीके के रूप में भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, नॉट जीएस। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो जीके और जीएस में डिफरेंस नहीं जानते होंगे। व्हाट इज स्टैटिक जीके एंड व्हाट इज जीएस ये भी नहीं जानते होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई स्टैटिक जीके, स्टैटिक वो होता है जो कभी नहीं बदलता, और जीके मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। बात करते हैं हम जीएस की। जीएस क्या होता है? जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। किसी के बारे में अधिक जानना, स्टडीज, अध्ययन करना होता है, और सामान्य जानकारी रखना जनरल नॉलेज होता है। सामान्य जानकारी रखना जनरल नॉलेज होता है, सामान्य अध्ययन करना, उसके बारे में चीज़ों को जानना, ये क्या होता है? आपका जनरल स्टडीज, जीएस होता है। तो यहाँ हम पॉलिटी को एज ए स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सैटरडे और संडे आपको दोनों दिन क्लास मिलेगी, 9:15 बजे मिलेगी। और जो बच्चों के बहाने होते हम ये नहीं देख पाते, इस समय नहीं देख पाते या इस समय नहीं देख पाते, वो मात्र महज और महज बहाने हैं ना करने के। वो बाद में भी देख सकते हैं, क्लास को बाद में ले सकते हैं। बाद में लेते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करें कमेंट करके, क्लास पे, ऑफलाइन क्लास पे कमेंट करके दर्ज कराया करें सभी चीज़ें। आपकी मैथ्स की क्लास मंडे में ही मिला करेगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी। चलिए खैर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करूँगा। आपकी क्लास में करूँगा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। भाग, पार्ट्स, आर्टिकल, अनुच्छेद, शेड्यूल्स, अनुसूची, और सोर्स, स्रोत। शेड्यूल्स, अनुसूची और सोर्स, स्रोत। तो बेटा बात करते हैं हम कि जो हमारा संविधान है बन के कब तैयार हुआ था। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कितने दिन लगे थे बनने में? बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 years 11 month and 18 days। 2 years 11 month and 18 days। ठीक है। दूसरी बात, लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये सारी चीज़ें आप लोग भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने संविधान के बारे में। पार्ट्स, भाग में बटा हुआ है हमारा संविधान, भाग में बटा हुआ है। और भाग पहले जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, अगर हम तब की बात करते हैं तो भाग कितने थे? 22 थे। अगर हम अब की बात करते हैं फिलहाल की, भाग कितने हैं? 25 है। अब की बात करते हैं तो भाग कितने हैं? 25 हैं। अच्छा, फिर बात आती है सर कि हमें एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान में भाग कितने हैं और ऑप्शन 22 भी है और 25 भी है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो आपको प्रेफरेंस देनी है 22 को। आपका आंसर होगा 22। क्यों होगा आपका आंसर 22? क्योंकि आज भी आखिरी गिनती के रूप में संविधान में 22 ही भाग आते हैं। बाकी जो बढ़े हुए हैं वो इनके भाग के अंदर भाग में बढ़े हुए हैं, भाग के अंदर भाग में बढ़े हुए हैं। ठीक है बेटे? अच्छा, ये चीज़ समझ गए। बात करते हैं आर्टिकल्स की। जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय अनुच्छेद कितने थे? उस समय मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। फिलहाल की स्थिति में लगभग 470 या इससे 1-2 ज़्यादा, 470 के आसपास संविधान है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन आ गया सर अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, तो बात करेंगे आर्टिकल कितने हैं संविधान में हमारे। आज भी आखिरी गिनती के रूप में 395 ही हैं। आखिरी गिनती के रूप में 395 ही है। जो ये संख्या बढ़कर हुई है, ये संशोधन, अमेंडमेंट से बढ़कर कहाँ पे बढ़ी है? इनके अंदर, पार्ट्स के अंदर, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। आर्टिकल के अंदर आर्टिकल की फॉर्म में जुड़ते हैं। ये आर्टिकल के अंदर आर्टिकल की फॉर्म में जुड़ते हैं। ठीक है बात? अच्छा, अगले पॉइंट पे हम पहुँचते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि शेड्यूल्स, अनुसूची कितनी है।
जब संविधान लागू होता है उस समय अनुसूची 8 थी, अब 12 है। अब फिर से मेरा आपसे वही क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान में कितनी अनुसूची है की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे, है की बात करते हैं तो एग्जामिनर आपसे प्रेजेंट में जानना चाहता है अब कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? 8 होगा या 12 होगा? मैं आपके जवाब को जानना चाहूँगा। आपके कमेंट्स भी आने चाहिए क्लास पे, आपके कमेंट्स भी आने चाहिए क्लास पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होना है यहाँ पे 12। प्रेजेंट की बात करना चाहता है एग्जामिनर, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि कितने होंगे, तो कितने होंगे? अब 12 होंगे, क्योंकि इनकी गिनती पहले 8 थी, 8 से बढ़ के कितनी हो गई है? 12। तो अब ये 12 हैं, इनकी संख्या वास्तव में बढ़ी है, इनके अंदर गिनती बढ़ी है, इनके अंदर गिनती बढ़ी है। तो अगर इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले कितने थे जब संविधान लागू हुआ? 8। 4 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 4 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें क्या 4 अनुसूची, 4 शेड्यूल्स और जुड़ चुके हैं। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची क्या होती है? अनुसूची जो होती है ना आपकी, ये अनुच्छेदों का विस्तारित रूप है। इनको क्या बोलते हैं हम? अनुच्छेदों का विस्तारित रूप। आर्टिकल्स का जो भी बचा कुचा है, आर्टिकल्स में लिखने से जो बच गया, जो आर्टिकल्स में नहीं लिखा गया, जो नहीं आर्टिकल्स में आया, वो कहाँ डाल दिया? शेड्यूल्स में डाल दिया, अनुसूची में डाल दिया। जो अनुच्छेदों में नहीं लिखा गया, जो आर्टिकल्स में नहीं आया, वो कहाँ डाल दिया? अनुसूची में। बात करेंगे सोर्स की। हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, तो ये हम स्रोत में पढ़ेंगे। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की, वो शुरुआत करेंगे भाग से। शुरुआत करेंगे हम किससे? भाग से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला आपका हेडिंग होना चाहिए अब पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। कितने भाग हैं मैंने बताया सर? भाग आखिरी गिनती के रूप में आज भी 22 ही हैं, लेकिन उनके अंदर गिनती बढ़ के कितने हो चुके हैं? उनके अंदर गिनती बढ़ के हो चुके हैं 25। गिनती बढ़ के कितने हो चुके हैं? 25 हो चुकी हैं। कौन कौन सी गिनती बढ़ी है सबको पहले वे लिख लो। सबसे पहले वे लिख लो कौन कौन सी गिनती बढ़ी है। 4 भाग जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स को बोलते हैं हम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखो, पार्ट 4A, भाग 4A बढ़ा है। भाग 4A बढ़ा है जिसमें लिखा हुआ है आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जिसमें लिखा हुआ है आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कब जुड़ा? ये कब जुड़ा? बात ये आती है फंडामेंटल ड्यूटीज कब जुड़ा? ये जुड़ता आपका 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा। अब ये जो CAA लिखा हुआ है ना, ये समझना मेरी बात क्या है, अब नहीं लिखूंगा, इसके बाद मैं बता देता हूँ पहले ही। C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको बोलते हैं भारतीय संविधान संविधान संशोधन अधिनियम। हिंदी में बोलते हैं ऐसे संविधान संशोधन अधिनियम। तो मैं आपको बता दूं, मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं इसे संशोधन अधिनियम को CAA के रूप में लिखूंगा बार बार, संविधान संशोधन अधिनियम। मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखने वाला, ठीक है बात। संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन
76 में ये जोड़े गए। बात करेंगे दूसरा। अब दूसरा कौन सा जुड़ा सर? ये एक आपका जुड़ा भाग 9A, एक आपका जुड़ा पार्ट 9A। पार्ट 9A, पार्ट 9A जो है आपका शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है शहरी स्थानीय सरकार। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? आपका शहरी स्थानीय सरकार लिखा हुआ है। तो शहरी स्थानीय सरकार ये कब जुड़ता है? ये जुड़ता है आपका 73rd, ये आपका जुड़ता है 74th, एक मिनट, हाँ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वें संविधान संशोधन 1993 में से जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 में से जोड़ा गया शहरी स्थानीय सरकार को। इसके बाद आपका जुड़ता है एक भाग, इसमें जुड़ा है भाग 9B, पार्ट 9B। अब ये पार्ट 9B जो है, ये पार्ट 9B किससे रिलेटेड है? ये आपका है सहकारी समितियों से संबंधित। ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है। तो इसमें जुड़ा हुआ है आपका सहकारी समिति, ठीक है। अब सहकारी समितियों से संबंधित है, ये कब जोड़ा गया आपका? ये जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97वें संविधान संशोधन 2001 में। 97वें संविधान संशोधन 2011 में, सॉरी 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया है। और लास्ट पार्ट जो आपके संविधान में जुड़ा है, पार्ट की बात करेंगे, पार्ट की बात करेंगे। पार्ट जुड़ा है 14A, भाग 14A। भाग 14A किससे संबंधित है? भाग 14A जो संबंधित है न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। इसको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, न्यायाधिकरण या अधिकरण, न्यायाधिकरण या अधिकरण से संबंधित है। अच्छा जी, ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 1976 में। तो ये 4 वे भाग है मेरे बच्चों, 4 वे भाग है जो आपके भाग में जुड़े। अब आप कहोगे सर पहले भी संख्या 22 थी और अभी भी संख्या आप कहते हैं आखिरी 22 है, और गिनती उनकी हो चुकी है कितनी? गिनती उनकी हो चुकी है 25। आप ये कहते हैं गिनती, आखिरी गिनती के रूप में आज भी 22 है, उनके बीच में 3 बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ तो 4 बढ़े हैं, वे 26 होने चाहिए थे। तो उनमें एक भाग ब्लैंक हो चुका है, उनमें एक भाग खाली हो चुका है। अब सारे भाग को हम पढ़ते हैं डिटेल से कि कैसे 25 होंगे, ये आपको बताऊंगा। चलिए कैसे 25 होंगे ये अब मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए भाग 1। तो पहला आ गया आपका भाग 1, पहला आ जाता है आपका भाग 1। लीजिए भाई पार्ट्स, भाग 1 पार्ट फर्स्ट, ठीक है बच्चों। पार्ट फर्स्ट भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 है संघ और उसके राज्यों से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना अच्छे से। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। अब इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसके अनुच्छेद जो है, आर्टिकल अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है भाई? 1 से 4 तक है। लेकिन सर पानी रखा गया, ठीक है। इसके जो आर्टिकल आपके 1 से 4 तक है। चलिए
भाग 2 की ओर चलते हैं। भाग 2 आपका है सिटीजनशिप से संबंधित पार्ट 2। अब मैं एक ही लैंग्वेज में यहाँ लिखता हूँ। बेटा अगर बाईलैंग्वेज चाहिएगा मुझे बता देना, मैं कहीं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देता हूँ, कहीं हिंदी में बोल देता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करूँगा। कमेंट कर देना अगर बाईलैंग्वेज कंटेंट चाहिएगा, कमेंट कर देना, अगली क्लास में बाईलैंग्वेज मिलेगा। पार्ट टू जो है आपका ये किससे, सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित है। भाग दो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इसके आर्टिकल, इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, इसके अनुच्छेद है 5 से 11 तक। भाग 3 की मैं बात करूंगा। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ आप क्या आता है, मौलिक अधिकार। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आपके, इसके आर्टिकल 12 से, इसके आर्टिकल 12 से 35। भाग 3 में क्या आता है, मौलिक अधिकार आता है, इसके आर्टिकल 12 से 35। बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4 है आपका भाग 4 जो आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कौन से भाग कहां से कहां तक है, क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक आपके मिलते हैं। ठीक है, भाग 4। बात करेंगे भाग 5 की, ये इधर कर देता हूं। लो भाई, भाग 5 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 5 है संघ सरकार। संघ सरकार, इसके आर्टिकल, सॉरी यार भाग 4A रह गया, भाग 4A रह गया। वैसे तो मैंने आपको लिखवा दिया था लेकिन यहाँ लिखाना है ना। भाग 4A, भाग 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, क्या आपके मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसका आर्टिकल है 51A। इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थी, अब कितनी हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। अब कितनी हो चुके हैं भाई, 11। चलिए बात करते हैं भाग 5 की, पार्ट 5। पार्ट 5 जो है आपका, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है संघ सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ सरकार, ठीक है, पार्लियामेंट पूरा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सारा राज्यसभा इसी के अंतर्गत आता है। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, इसके अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है भाई, 52 से 151 तक है। अच्छा, बात करते हैं भाग 6 की। बात करते हैं हम भाग 6 की। भाग 6 आपका राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 किससे है, राज्य सरकार से संबंधित है। और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल 152 से 237 कहाँ तक है भाई, 152 से 237 तक, 152 से 237। तो आगे बढ़ते हैं हम 152 से 237। चलिए, किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम भाग 7। अच्छा जी, अब भाग 7 पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 फिलहाल है ब्लैंक। अब है ये खाली, इसमें कुछ नहीं मिलता, ये है खाली। कब हुआ है खाली, ये इसके साथ कब केस हुआ भाई, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ऐसा हुआ। और इसका जो आर्टिकल था रिलेटेड, इससे संबंधित अनुच्छेद जो था वो था 238। अब ऐसा क्यों हुआ सर कि ये खाली हो गया, ऐसा क्या दिक्कत आई,
ऐसी दिक्कत ही आई। असलियत में भारत में क्या था, पहले 4 प्रकार के क्षेत्र थे। पहले क्या थे, 4 प्रकार के क्षेत्र थे। 4 प्रकार के क्षेत्र थे पहले। अब वे कौन कौन से क्षेत्र थे सर 4 प्रकार के? 4 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। एक तो प्रांत, एक प्रांत था आपका, एक बड़ी रियासत थी, बड़ी रियासतें, एक छोटी रियासतें थी, एक छोटी रियासतें थी, एक अर्जित क्षेत्र थे। 4 प्रकार के क्षेत्र थे भारत में। एक अर्जित क्षेत्र थे बच्चे, ठीक है। 4 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे भारत में। अब बात करेंगे, प्रांत 9 थी, रियासतें 10 थी। प्रांत 9 थी, प्रांतों की संख्या कितनी थी? 9। बड़ी रियासतों की संख्या कितनी थी भाई? 10। अब आपसे अगर पूछा जाए छोटी रियासतें कितनी थी, बड़ी रियासतें कितनी थी, छोटी रियासतें कितनी थी, तो छोटी रियासतें भी 9 थी भाई। प्रांत 9 थे, बड़ी रियासतें 10 थी, छोटी रियासतें 9 थी, ठीक है बात। अच्छा, अर्जित क्षेत्र में जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, अर्जित क्षेत्र था जिस पे भारत ने अपना अधिकार कर लिया। अर्जित क्षेत्र जिस पे भारत ने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। तो अर्जित क्षेत्र में आता है अंडमान एंड निकोबार। ए एंड एन का मतलब है अंडमान एंड निकोबार, नोट कर लेना। कभी आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आपको दिक्कत हो जाए। मैंने लिख दिया, बता दिया, अंडमान एंड निकोबार। प्रांत 9, बड़ी रियासतें 10, छोटी रियासतें 9। जो प्रांत थे ये भाग 6 में होते थे। भाग 6 में प्रांत, भाग 7 में जो थी बड़ी रियासतें थी, भाग 7 में बड़ी रियासतें थी जो अब खाली हैं। और भाग 8 में, भाग 8 में छोटी रियासतें, भाग 8 में छोटी रियासतें। और अर्जित क्षेत्र कहाँ चला गया, ये इसकी जगह आ गया भाग 9। तो पहले क्या था, ये 4 प्रकार के क्षेत्र थे, प्रांत, बड़ी रियासतें, छोटी रियासतें और अर्जित क्षेत्र। प्रांत 9, बड़ी रियासतें 10, छोटी रियासतें 9, अर्जित क्षेत्र में आ गया जैसे अंडमान निकोबार। भाग 6 में प्रांत बन गए आपके राज्य, भाग 6 में प्रांत बन गए राज्य। भाग 7 बड़ी रियासतें खत्म कर दी, भाग 7 खत्म हो गया भाई। छोटी रियासतें, आर्टिकल भी ब्लैंक है इसका, छोटी रियासतें बन गए केंद्र शासित प्रदेश। छोटी रियासतें बन गए आपके केंद्र शासित प्रदेश, छोटी रियासतें बन गई केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में अर्जित क्षेत्र को मिला दिया छोटी रियासतों में, अर्जित क्षेत्र को मिला दिया छोटी रियासतों में। अच्छा जी, तो भाग 9 में अब क्या आ गया, भाग 9 में आ गया ग्रामीण स्थानीय सरकार। भाग 9 में आ गया ग्रामीण स्थानीय सरकार। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। कैसे हुआ ये, कब हुआ ये काम? ये हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ऐसा हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है बच्चे, किसके द्वारा हुआ? 1956 के द्वारा। क्या हुआ? सभी क्षेत्रों को मर्ज कर दिया, सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक है बात, सभी क्षेत्रों को मर्ज कर दिया। मर्ज किया तो किया क्या भाई? मर्ज करके राज्य बनाए, और मर्ज करके क्या किया? राज्य बनाए और केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो मर्ज करके क्या किया? उस समय 14 तो राज्य बना दिए थे, 14 तो स्टेट थे, और भाई 6 थे संघ शासित प्रदेश, और 6 क्या थे? संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश मतलब जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हो, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ये उस समय 1956 में 14 राज्य थे, 6 संघ शासित प्रदेश थे। अगर आज की इनकी बात करें हम, आज
आज की अगर इनकी बात करें, आज की अगर बात करते हैं इनकी, तो आज के समय में कितने होंगे ये बात अगर हम करते हैं कि आज के समय में राज्य कितने हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने आज राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बेटा आज के समय में 28 राज्य हैं, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। नोट कर लेना चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, नोट कर लेना चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे पार्ट 7 ब्लैंक है। अब आप समझ गए होंगे 4 बड़े, 22 पहले थे, 26 होने चाहिए थे, लेकिन एक ब्लैंक हो गया, तो गिनती हो गई ना 25। मैंने बताया था कितने, अब 25 है। 4 बड़े थे, सबसे पहले 4 वही बताए जो बड़े, सबसे पहले 4 वे बताए मैंने जो बड़े, तो आपके हिसाब से 22 और 4 26 होने चाहिए थे, लेकिन एक यहाँ खाली हो गया, बचे कितने रह गया? फिर 22 और 3 25 रह गए बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाग 8 पे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट चला हुआ है आपका, गौर करना, मज़ा आएगा चीज़ों का। आप बहुत चीज़ें जानते होंगे, मानता हूँ, रिवाइज कर लो यार, ठीक है। भाग 8 रिवाइज कर लो। भाग 8 में क्या आ गए? मैंने बताया संघ शासित प्रदेश आ गए। कितने हैं अब भैया? जितनी इसकी संख्या उतने ही है। भाग 8 में क्या आ गए? यूनियन टेरिटरीज आ गई, संघ शासित प्रदेश आ गए। कितनी है संख्या में? ये 8 है। संख्या में कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं, चंडीगढ़, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन है भाई? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, जी जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आप लिख लो अंडमान एंड निकोबार। भाई मेरे साथ साथ बोलते हुए नोट कर लो इनको, इतनी तेज़ नहीं पढ़ा रहा मैं, बहुत आराम से चलती है चीज़ें। अंडमान एंड निकोबार। छठा आ गया आपका लक्षद्वीप, छठा क्या आ गया आपका? लक्षद्वीप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। छठा आ गया लक्षद्वीप। सातवां आ गया पुद्दुचेरी, सातवां आ गया पुद्दुचेरी। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बच्चों, जो लास्ट आता है आपका, ये 2 राज्य मिला के एक कर दिए, एक जगह मर्ज कर दिए, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। ये 2 राज्य क्या कर दिए? मिला के एक कर दिए। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश दोनों क्या कर दिए? मिला के एक कर दिए। कब हुए ये दोनों हुए 26 जनवरी 2020 को। कब हुआ ये कांड इनके साथ में? 26 जनवरी 2020 में हुआ। कोई समस्या किसी को? साथ के साथ बताता चलता हूँ कब इनके साथ ये काम हुआ। 26 जनवरी 2020 को इनके साथ ये कांड हो गया। ठीक है बात। अच्छा, अब आपसे पूछें कौन से, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। और आप कहोगे सर पुदुचेरी में भी क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। पुदुचेरी में भी क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। अब बात करेंगे भाई इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसके आर्टिकल 239 से 242 तक है। इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242 तक है। क्लियर है? बताओ वही फटाफट से। शाबाश मेरे बच्चे, कमेंट करते रहना अपनी क्लास पे। देखो आप लोगों के कमेंट क्या होते हैं ना, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोग जितना कमेंट करोगे, जितना जी जान से पढ़ोगे, जितने आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ना, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों का अगर सच में ही मन लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा स्टैटिक में भी आपका। और अगर जीएस पढ़ाने लगा तो फिर आप कहोगे कि मज़ा आ गया सर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। चलिए भाग 9 पे चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र। भाग 9 की बात करेंगे और भाग 9 में क्या है?
भाग 9 में क्या है भाई? भाग 9 में क्या है? ग्रामीण स्थानीय सरकार है। भाग 9 में क्या है मेरे भाई? ग्रामीण स्थानीय सरकार है। अब ग्रामीण स्थानीय सरकार है भाग 9 में। ग्रामीण स्थानीय सरकार, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है अगर आपसे कोई पूछता है? इसके आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, यानी कि टोटल कितने आर्टिकल है यहाँ? 16 अनुच्छेद है। कितने आर्टिकल है टोटल? 16 अनुच्छेद है। इसके बाद मैं बात करूँगा भाग 9A की। भाग 9A में आपने बता दिया मैंने, कब जुड़ा था ये भी बताया। कमेंट करके बताओ जल्दी से, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाग 9A कब जुड़ा? भाग 9A कब जुड़ा आपका? और भाग 9A में क्या है आपका? शहरी स्थानीय सरकार है। भाग 9A में आपकी भाई शहरी स्थानीय सरकार है। शहरी स्थानीय सरकार है। और शहरी स्थानीय सरकार है कब जुड़ा? ये जुड़ा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1993, संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जुड़ा। और इसके जो आर्टिकल हैं, इसके जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 243 OP, ओ के बाद क्या आता है? MNOP से आर्टिकल 243 P से शुरू होकर 243 ZG तक है। कहाँ तक है? ZG तक। मतलब इसका मतलब क्या है भाई? P के बाद कहाँ तक पहुँचे? Z। Z के बाद फिर A B C D कहाँ तक चला गया? G तक चला गया। तो टोटल कितने हो गए इसके आर्टिकल भैया? 15, 11 और 7 18। कितने आर्टिकल आए इसमें? 18 आर्टिकल इसमें आ गए। ठीक है, बात करूँगा भाग 9B। भाग 9B अभी तो कराया था आपको, बताओ जल्दी से कमेंट करो भाग 9B का कब जोड़ा गया? क्या लिखा हुआ है भाग 9B में? भाग 9B में लिखा हुआ है सहकारी समितियों से संबंधित। भाग 9B में क्या है भाई? सहकारी समितियां हैं। भाग 9B सहकारी समितियां कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया भाई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, 97वें संविधान संशोधन 2011 में क्या किया गया? इसे जोड़ा गया। ये अभी करा था, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। मेरे साथ साथ कमेंट कर देना चाहिए, फटाफट से आप लोगों के कमेंट आने चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 243 G के बाद आता है H। Z H से लेके कहाँ तक है? 243 ZT तक। 243 ZT तक कितने हुए टोटल आर्टिकल? H 13 हो गए भाई। ये कितने हो गए? 13। 7 से 20 तक गया, कितने हो गए? 13। तो आप देखोगे ना कितने, देखो यहीं पे बढ़ गए कितने। तो अभी आपने देखा एक तो आर्टिकल आपके बढ़े थे कहाँ पे? एक तो आर्टिकल बढ़ा आपका इसमें 51A, 16 ये हो गए, 18 ये, 13 या 18, 13 31 15 31 और 15 कितने हो गए भाई? 46, 1 47, मतलब 47 48 यहाँ तक बढ़ चुके आपके। ठीक है ना बात? समझना इन चीज़ों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कहाँ तक बढ़ चुके ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि 47 48 ये बढ़ चुके 95 से। लेकिन बढ़े कहाँ? बीच में देखो 243 ही है, लेकिन इसमें केवल 243 रहना था, ओ तक और चले गए, 15 ये बढ़ गए, एक ये 15 ये 16 हो गए। यहाँ भी ये 243 में ही 18 ये बढ़ गए, 243 में ही 13 ये बढ़ गए। तो 243 के अंदर बढ़ गई इनकी गिनती। ठीक है बात? तो इसलिए गिनती आज भी इनकी आखिरी 395 ही है। बात करते हैं हम भाग 10 की। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का वर्णन मिलता है आपको। भाग 10 में क्या मिलता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का वर्णन मिलता है।
इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक है। आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 244 से लेकर 244 ए तक है। इनका वर्णन आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में भी मिलेगा, 5वीं सूची में और 5वीं सूची में और छठी सूची में भी, इनका अनुसूची में भी क्या मिलेगा? इनका वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है बात। चलिए भाग 11 की ओर रुख करते हैं। भाग 11 में क्या लिखा हुआ है भाई? बात करते हैं हम भाग 11 में क्या लिखा हुआ है। भाग 11 में लिखा हुआ है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में लिखा हुआ है संघ और राज्यों के बीच संबंध, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्यों के बीच संबंध कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है इसके? इसके आर्टिकल है 245 से 263 तक। आर्टिकल 245 से 263 तक दो हिस्सों में इन्हें पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंध और 256 से 263 तक विधिक संबंध। ठीक है बात। तो ये आपके 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध है। बात करेंगे भाग 12 की। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में आ जाता है आपका वित्त एवं संपत्ति। भाग 12 में क्या आ जाता है? वित्त एवं संपत्ति। अच्छा जी, वित्त एवं संपत्ति, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, इसके जो आर्टिकल है, इसके आर्टिकल आपके 264 से 300 ए तक है। अब ये 300 ए कहाँ तक है भाई? 300 ए तक। 300 ए में क्या दिया है? पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था बच्चों? मौलिक अधिकार था। लेकिन उस मौलिक अधिकार को क्या कर दिया? मौलिक अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया और उसे कहाँ डाल दिया? 300 ए में। तो 300 ए किससे संबंधित है आपका? ये पेपर में कई बार आ चुका है। 300 ए किससे संबंधित है? आर्टिकल 300 ए आपका संपत्ति का अधिकार है, जो क्या है? मौलिक अधिकार है। कब बनाएगा इसे? कब बनाएगा? मौलिक अधिकार था, अब क्या बना दिया? ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही आगे। ठीक है। भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य है। भाग 13 में बात आती है व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार एवं वाणिज्य की। भाग 13 में आता है आपका व्यापार और वाणिज्य। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसके भाई आर्टिकल 301 से कहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों? 301 से मेरे भाई 307 तक है। इसके आर्टिकल आपके 301 से 307 तक है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के चलते हैं हम भाग 14 पे। सारे भाग करा दूँ ना ख़त्म? भाग सारे करा देता है। भाग 14 पे आ चुके, 22 ही तो है को टोटल आज की क्लास में भाग। कल की में अनुसूची, फिर स्रोत, इस तरह से। ठीक है, 2 ही क्लास मिलेगी आपको वीक में। आज भाग, कल अनुसूची। संडे में कल को क्लास आपकी जो मिलेगी वो मिलेगी अनुसूची से। बात आ गई भाग 14, संघ और राज्यों की सेवाएं। संघ और राज्यों की सेवाएं कहाँ से कहाँ तक इसके आर्टिकल है भाई? कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल 308 से, आर्टिकल 308 से इसके जो आर्टिकल आपके 308 से कहाँ तक है? 323 तक है। भाग 15 इम्पोर्टेंट है परीक्षा में। भाग 14 ए बचा है ना? हाँ, भाग 14 ए, 14th ए किससे संबंधित है? अभी बताया था मैंने, न्यायाधिकरण या अधिकरण से। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, न्यायाधिकरण या अधिकरण से संबंधित है। कब जोड़ा गया न्यायाधिकरण? ये कब जोड़ा गया आपका? ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा इसे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। और इसके आर्टिकल जो है, इसके आर्टिकल 323 ए से कहाँ तक है मेरे बच्चे?
323 ए से 323 बी तक है। इसके आर्टिकल 323 ए से कहाँ तक है, 323 बी तक है। ठीक है बात। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, 323 में दो संख्या और बढ़ गई, तो ये आर्टिकल्स की संख्या बढ़ के कहाँ तक पहुँच चुके, 470 तक। चलिए भाग 15 की बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है भाग 15, निर्वाचन संबंधी। भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन जिसे हम बोलते हैं। भाग 15 में निर्वाचन, और निर्वाचन संबंधी जो आर्टिकल हैं ये 324 से 324 से कहाँ तक है, 329 तक है। ठीक है, कोई नहीं। कहाँ तक है भाई निर्वाचन के आर्टिकल, भाग 15 में निर्वाचन संबंधी 324 से 329 तक है। कई बार परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद का विवरण कहाँ मिलता है, 324 से 329 में, और कौन से भाग में मिलता है, भाग 15 में। सीधा क्वेश्चन यहाँ से मिलता है आपका। चलिए भाग 16 की बात करेंगे मेरे भाई, भाग 16 की बात करते हैं हम। भाग 16 में आपको मिलता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ऑफलाइन क्लास में आज खत्म हो गया है ना, ये सभी बच्चे रिवाइज कर लेना इसको। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसके आर्टिकल जो आपको मिलेंगे 330 से 342 ए तक। आर्टिकल कहाँ से, 330 से 342 ए तक आपको इसके आर्टिकल मिलते हैं। इसके अनुच्छेद कहाँ से, 330 से 342 ए तक आपको इसके अनुच्छेद मिलते हैं। ठीक है बात। इसके बाद आता है आपका भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में आता है आपका राजभाषा। भाग 17 में क्या आता है बच्चे, राजभाषा। और राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल है 343 से 351 तक है। राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहाँ तक है मेरे बच्चों, 343 से 351 तक है। इसके बाद आ गया आपका भाग 18 इमरजेंसी। भाग 18 आ गया इमरजेंसी। भाग 18 आपातकाल। भाग 18 आ गया इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आपातकाल के आर्टिकल 352 से 360 तक है। आपातकाल के आर्टिकल कहाँ तक है भाई, 352 से 360 तक है। फटाफट से भाई जो चीज़ें आप जानते हो ना उनके कमेंट करते रहा करो, कितना जानते हो अपने आप को टेस्ट करो। सबसे बढ़िया जीएस का तरीका क्या है, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, कमेंट करते रहो, अपने आप को टेस्ट करते रहो, अपने आप को टेस्ट करते रहो कितना आप जानते हो। ठीक है बात। भाग 19 की बात करेंगे। भाग 19 में आता है आपका विविध, मिसलेनियस। भाग 19 में आता है विविध, मिसलेनियस। भाग 19 विविध, भाग 19 में आता है बच्चे विविध। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 361 से 367 तक। आर्टिकल 361 से कहाँ तक है, 367 तक है आपके विविध मिसलेनियस के। भाग 19। अब 3 भाग आपके बच गए। भाग 20। भाग 20 में आएगा आपका संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या आएगा आपका, संविधान संशोधन। और इससे संबंधित एक ही आर्टिकल है भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368। इससे संविधान संशोधन से संबंधित एक ही आर्टिकल है और वो क्या आपका 368 है। अच्छा जी। इसके बाद बात करेंगे हम भाग 21 की। भाग 21 पार्ट 21। भाग 21 की हम अगर बात करते हैं, इसमें आता है आपका अस्थायी एवं संक्रमणकालीन, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। कोई समस्या?
अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, इसके जो आर्टिकल आपको मिलते हैं, इसके आर्टिकल मिलते हैं 369 टू 392, 369 टू 392, 369 से 392, 369 से 392। बात करूँगा सबसे लास्ट की, और सबसे लास्ट जो आता है आपका भाग 22 आता है। गिनती आज भी कितनी है, आखिरी गिनती के रूप में आज भी मौजूद हमारे संविधान में 322 ही है, सॉरी भाग 22 ही है। और भाग 22 में क्या दिया है, भाग 22 में दिया है संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। इसको थोड़ा सा डीप बता देता हूँ, यहीं ख़त्म हो जाएगा ये। किस तरह से संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ है। सबसे पहली बात हम करेंगे संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, इसके आर्टिकल 393 में, आर्टिकल 393 में दिया हुआ है संक्षिप्त नाम। आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है क्या, संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। और क्या है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम क्या है, वो है भारत का संविधान। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 393 में, भारत का संविधान। ठीक है बात। अच्छा जी, बात करेंगे हम आर्टिकल 394 की। आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है प्रारंभ। प्रारंभ कब होगा, प्रारंभ कब होगा ये लिखा हुआ है, यानी कि इसी में लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, लागू होगा। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में संविधान को लागू करना लिखा हुआ है। भाग 22 में लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में संविधान को लागू करने का वर्णन मिलता है, संविधान को लागू करने का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है आपका 394 में। किस अनुच्छेद में मिलता है, 394 में। अच्छा जी, भाग आपका आर्टिकल 395, आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है निरस्तीकरण। निरस्तीकरण किसका निरस्तीकरण लिखा हुआ है भाई, निरस्तीकरण किसका लिखा हुआ है, निरस्तीकरण लिखा हुआ है किनका, निरस्तीकरण लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ 2 अधिनियम के तहत अभी शासन चला हुआ था। किस किस के तहत, स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत शासन चल रहा था। दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, इन 2 के तहत हमारे देश का क्या चला हुआ था, कानून चला हुआ। तो इसमें लिखा है कि संविधान लागू होते ही, इसमें लिखा है कि संविधान के लागू होते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है कि संविधान लागू होते ही ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, जिनसे अभी तक शासन चल रहा था, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। तो ये आपके पूरे भाग 22 कंप्लीट यहाँ हो जाते हैं। भाग 22 कंप्लीट यहाँ आपके हो जाते हैं, जिसमें आपने सारे भाग और किस भाग में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है और क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आप सभी इनको याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट बचेगा, कोई चीज़ रहेगी, उसको ऑफलाइन कमेंट करेंगे क्लास पे। क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये क्लास आपकी प्रीमियर हो रही है, आप क्लास ख़त्म होने के बाद प्रीमियम हो रही है, तो
प्रीमियर हो रही है। क्लास ख़त्म होने के बाद, ऑफलाइन होने के बाद क्लास पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। कल आपको मिलेंगे अनुसूची, शेड्यूल्स कराऊंगा कल आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को। मिलते हैं कल। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके रिकमेंडेशन दूसरे बच्चों के लिए होते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा, मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड नाइट सभी बच्चों को।